अगर आप आईफोन खरीद सकते हैं तो आप प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते, जो बिल्कुल मामूली है। ऐसा कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर यूटी का। अगर आप लोग आईफोन खरीद सकते हैं, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अगर आईफोन है, उनके पास डेटा के लिए भी पैसे हैं और उनके पास गेम्स खेलने के लिए भी पैसे हैं, तो वो एक छोटा सा नॉमिनल सा प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं कर सकते। ऐसा कहना है मनोज सिन्हा का। साफ तौर पर आप देखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, जो जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल हैं, उनकी आंखों में जम्मू कश्मीर के लोगों के आईफोन, उनका डाटा और साथ ही साथ बात करते हैं डाटा के साथ साथ उनका ये कहना है कि आप गेम्स खेलते हैं लेकिन आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकते। और वो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हर एक सुविधा चाहिए, हर एक सुख चाहिए, लेकिन इसके बदले जब सरकार उनसे प्रॉपर्टी टैक्स मांगती है तो वो उन्हें चुभता है। ये उन्होंने कहा कब? ये उन्होंने तब कहा जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, यानी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट है अरुण कुमार गुप्ता, उनके पास गए और उन्होंने ये कहा कि अभी सही वक्त नहीं है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी हालात सही नहीं है, हम प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में नहीं है, आप लगाइए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी रोजगार के साधन नहीं है। लेकिन इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि आईफोन खरीदिए, डाटा है आपके पास, गेम्स आप खेलिए, सारी सुविधाएं आपके पास है, और आप कहते हैं सरकार हमें सुविधा दे, और बदले में जब सरकार कहती है कि आप बिल्कुल नॉमिनल सा 500,000 प्रॉपर्टी टैक्स दे, तब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं। यानी आप देखिए, जो बड़े बड़े लीडर्स, मैं स्पेशली कश्मीरी लीडर्स की बात करूंगी, वो सब एक मंच पर हैं और वो कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन होने दें, चुनी हुई सरकार आने दे, फिर हम इसे असेंबली में अपोज करा लेंगे, हम इसे नहीं लगने देंगे। लेकिन आप देखिए कि अभी जम्मू कश्मीर के पास चुनी हुई सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास अभी वैसे हालात नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ना, स्पेशली मैं लोगों की बात करूंगी, जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारे वैसे हालात भी नहीं है कि हम कोई घर खरीद पाएं, हम उस घर को अच्छे से रेनोवेट कर पाएं, ये हमारे दादाओं परदादाओं की प्रॉपर्टी है जिस पर हम रह रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अब ऐसे हालात हैं कि हमारे दादाओं परदादाओं ने ये प्रॉपर्टी तो खरीद ली है, लेकिन हम कोई और प्रॉपर्टी खरीदें, ये हमारे हालात नहीं है। शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ये वाकई में भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो गरीब भी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो 500 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं, वो रोज उसी 500 से खाते हैं, किसी के घर पे 3 से 4 बच्चे हैं, वो स्कूल भी पढ़ते हैं, और कभी कभी उन्हें उधार भी उठाना पड़ता है अपनी सहूलियत पूरी करने के लिए। लेकिन वो उन्हीं अमीरों से जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को भी कंपेयर कर रहे हैं, और उनका ये कहना है जब सुविधाएं चाहिए तो प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं। बाबा का बुलडोजर लेकर आते हैं, जो किसी के पास 3 मरला 4 मरला 5 मरला की बात की जाती है, अभी उस मरले को भी आइडेंटिफाई नहीं की गया कि किस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बस ये कह दिया गया है कि बुलडोजर तो चलना है। बुलडोजर से सब लोग पैनिक हुए, अब लोग हो रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स से पैनिक। लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार जो है किसी को खाली नहीं बैठने देगी, यानी कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा जो है वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को होती रहेगी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में सब लोगों के पास आईफोन है, लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि अगर आप ये डाटा निकाल कर देखें, जम्मू कश्मीर में उन्हीं लोगों के पास आईफोन है जो इसे परचेज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अगर आईफोन है तो किसी ने सेकंड हैंड आईफोन लिया है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आईफोन है तो ऐसा नहीं है कि सबके पास 14 सीरीज का आईफोन है। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के पास आईफोन है तो किसी ने सेकंड हैंड लिया है, किसी ने ईएमआई पर लिया है, और किसी ने अपना शौक पूरा करने के लिए लिया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हर किसी के पास आईफोन है, ये सही नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप निकलें, अगर आप गलियों में बाजारों में निकलें, तो आप देखें 1 या 2 या 3 व्यक्तियों के पास आईफोन होंगे, वो भी 14 सीरीज के। बाकी लोग आज भी कोई सैमसंग का, कोई एमआई का, बाकी सारे फोन जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का यह बयान है, शायद वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनके पास आईफोन है, शायद वो कभी जम्मू कश्मीर के गरीब से नहीं मिले, शायद वो किसी जम्मू कश्मीर के उस गरीब से नहीं मिले जिसके पास सैमसंग या छोटा मोटा 15-20 हजार का फोन होगा। शायद वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं और उन्हीं लोगों से मुखातिब होते हैं, उन्हीं लोगों की समस्याएं सुनते हैं जिनके पास आईफोन है। जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग हैं जिनके पास आईफोन नहीं है, बहुत से युवा ऐसे जिनके पास आईफोन नहीं है, जो गेम्स नहीं खेलते, जिनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के लिए पैसे नहीं है। शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कभी उनसे नहीं मिले। आप लोग जम्मू कश्मीर के हैं तो आप लोग बताइए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ने जो गुहार लगाई थी कि अभी से इस समय नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स पर, इस पर मनोज सिन्हा ने यह कहा कि आप आईफोन खरीदिए,
आप पूरा पूरा दिन डाटा यूज करिए, आप प्रॉपर्टी टैक्स मत दीजिए, आप गेम्स खेलिए, लेकिन आप एक नॉमिनल सा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे सकते। यानी जो सारी राह पर जो सब लोग या सब राज्य चल रहे हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर को भी चलना है। अब आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, अगर आपके हाथ में भी वो आईफोन है ना, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किसके पास आईफोन है, और आप इस कमेंट बॉक्स में वो मेंशन करेंगे आपके हाथ में जो फोन होगा जिससे आप कमेंट कर रहे हैं कि हम इस फोन से कमेंट कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि माननीय उपराज्यपाल को भी पता चले क्या जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं, सब लोगों के पास आईफोन है क्या।